क्या आपकी कुंडली मंगलिक है? ये जानना बहुत आवश्यक है। कब और कैसे बनता है मंगलिक योग, पूरी जानकारी लीजिए। हम आपको इस पैराग्राफ के जरिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे इस चैनल पे ज़्यादातर आपको वही वीडियो मिलेंगे जिससे आपको ज्योतिष के बारे में शिक्षा मिले, जानकारी मिले। एस्ट्रो गुरु योगी चैनल का यही एक उत्तरदायित्व है। तो मंगलिक योग कैसे बनता है? देखिए, लग्न कोई भी हो सकता है। लग्न होते हैं 12 और 12 लग्नों में से कोई भी लग्न जन्म के हिसाब से लग सकता है। अब मंगलिक कैसे बनता है और मंगलिक से क्या होता है, मंगलिक का असर क्या है? पहली बात तो देखिए, मंगल एक क्षत्रिय ग्रह है, पुरुष स्वभाव है, अग्नि तत्व है। जिस जगह पर बैठता है मंगल, वहाँ पर साहस, दुस्साहस, कर्म और दुष्कर्म भी दे देता है। यदि मंगल अच्छे हैं तो आपको साहसी बना देंगे, और बहुत ज़्यादा किसी क्षत्रिय ग्रह की और दुष्ट ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं तो यही मंगल आपको दुस्साहसी बना देते हैं। और यही मंगल कहीं नीच के हो गए तो आपको नीच कर्मरत बना देते हैं, यानी हत्यारा तक बना सकते हैं। रियलिटी में मंगल का असर हर एक कुंडली में होता है, लेकिन प्रायः पहले घर में मंगल हो तो मंगलिक कहा जाता है, चौथे घर में मंगल हो तो मंगलिक कहा जाता है, 7वें घर में मंगल हो तो भी मंगलिक कहा जाता है, 8वें घर में मंगल हो तो भी मंगलिक कहा जाता है, और 12वें घर में यदि मंगल है तो भी मंगलिक कहा जाता है। अब मंगलिक दोष का ध्यान कब और क्यों करना चाहिए? अधिकतर आवश्यकता पड़ती है वैवाहिक जीवन में। यदि लड़का मंगलिक है और लड़की अनमंगलिक है तो लड़की के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है। इसलिए यहाँ पर दोनों को मंगलिक होना चाहिए, लड़का भी मंगलिक हो और लड़की भी मंगलिक हो। अथवा उस व्यक्ति के एक मंगलिक है और एक मंगलिक नहीं है, तो जो मंगलिक नहीं है उसके उन्हीं घरों में यदि कोई क्रूर ग्रह, क्षत्रिय ग्रह, पाप ग्रह आ जाता है तो भी मंगलिक दोष की बराबरी हो जाती है। मान लीजिए आप लड़के की कुंडली में मंगल दोष है और लड़की की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, परंतु यदि वहाँ पर सूर्य हैं या शनि बैठे हुए हैं तो फिर मंगलिक दोष कट जाता है। तो मंगलिक दोष के निवारण के लिए प्रायः और भी उपाय साधन बताए जाते हैं, परंतु संभव जहाँ तक हो सके तो मंगलिक के साथ मंगलिक का ही रिश्ता करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो। तो पुनः जान लीजिए, मेष का मंगल यदि किसी का 7वें घर में या लगन में द्वादश स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर है तो मंगलिक योग पूर्ण है, इसमें संदेह नहीं है। कई बार लोग बोल देते हैं कि मंगलिक खाली 28 साल तक होता है या 32 साल तक होता है। नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। मंगलिक दोष है तो है और वो लाइफ टाइम रहता है। मंगल तो कहीं चला नहीं जाएगा, इसलिए कोई बहाना नहीं चलता। मंगल दोष के लिए सिर्फ मंगल दोष का निवारण करने का एक ही साधन है कि लड़की और लड़के की शादी मंगलिक के साथ मांगलिक की ही होनी चाहिए, अन्यथा आयु, यश इत्यादि में कमी आ जाती है और स्वास्थ्य में कई बार जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए मंगल दोष का बड़ा ही ज़्यादा प्रभाव आज से नहीं, शुरू से रहा है। यहाँ पर एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि मंगल दोष क्षत्रियों में विशेष करके मान्य होता है। यदि क्षत्रियों का, क्षत्रिय जाति है और उसमें लड़की या लड़का कोई भी एक मंगलिक है और दूसरा मंगलिक नहीं है तो वो विवाह इत्यादि नहीं हो सकता। हाँ, ब्राह्मणों में ये दोष प्रायः नहीं माना जाता है। ब्राह्मणों में एक नाड़ी दोष का ही विचार किया जाता है। यदि नाड़ी दोष लग जाए तो
फिर विवाह नहीं होता। इसी तरह से कुछ और भी वर्ण नियम बनाए गए हैं, उनके हिसाब से कहीं योनि का और कहीं पर वर्ण का प्रभाव देखा जाता है। लिहाजा हमारा एक ही अभिप्राय है कि मंगल दोष कब बनता है, कैसे बनता है, हमारा कहने का इतना ही, इस कुंडली में बताने का इतना ही प्रयोजन है कि आपको कैसे पता चले कि आप मंगलिक हैं या अनमंगलिक हैं। तो हम आपको ये पूरे चार्ट में दिखा दिए हैं। इस चार्ट में मंगल लग्न में हो तो मंगलिक बन जाता है, चौथे घर में मंगल हो तो मंगलिक बन जाता है, सातवें घर में मंगल हो तो मंगलिक बन जाता है, और आठवें घर में मंगल हो तो भी मंगलिक बन जाता है, तथा द्वादश स्थान यानी 12वें घर में मंगल हो तो भी मंगलिक बन जाता है। यदि आपको ये जानकारी पर्याप्त लगी तो ठीक है, यदि आपको इस जानकारी में कोई कमी लग रही है तो हमें अपने विचार अवश्य दें, ताकि हम आपको अपने विचारों से पुनः अवगत कराएं, आपके संशय का, आपकी शंका का समाधान कर सकें। बस यहीं पर। ओम नमो नारायण।